हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी पुरानी सीरीज को हम करने वाले कंटिन्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 12th कॉमर्स। यस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचएससी कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। ये तीनों स्ट्रीम के सब बच्चे एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इसे ऑप्ट कर सकते हैं। कॉमर्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, आर्ट्स को भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, साइंस के बच्चे एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंस होने वाला है क्योंकि सभी का पेपर एक ही दिन होगा और एक ही साथ होता है। सब्जेक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 के अंदर अगर आपने इतने क्वेश्चंस अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट बोला जाता है, लेकिन इसको करने का भी एक तरीका होना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा पहली बार एग्जामिनेशन देने के लिए जाएगा तो सर ऑब्वियसली हम पहली बार एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ाई करने के लिए बैठ रहा है, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहा है, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो से होनी चाहिए। उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो होने के बाद उसे 3 लॉ के ऊपर टारगेट करना है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू। अगर वो 3 लॉ के ऊपर टारगेट करता है चैप्टर नंबर 1 के साथ, तो उसको इतना श्योर है कि वो बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल ही नहीं हो सकता है। 3 लॉ कर लो, चैप्टर नंबर 1 कर लो, 3 लॉ कर लो, चैप्टर नंबर 1 कर लो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके साथ साथ 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, आप इकोनॉमिक्स में पास। लेकिन अगर आपने इतना भी लापरवाही किया तो भाई कोई ना कोई दिक्कतें तो हो ही है, कुछ ना कुछ तो आपके साथ गड़बड़ है, कुछ ना किसी तरीका केमिकल लोचा आपके दिमाग में पनप रहा है, ऐसा तो देखने के लिए बनेगा। तो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। दिन में एक क्वेश्चन करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिन में एक क्वेश्चन करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिन में कुछ भी मत करो बहुत दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आपको करना है फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो। फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो कर दिया, इसके साथ इसका डिस्टिंग्विश कर लो, 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो पेपर बनेगा ही नहीं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आपको करना है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो सर अभी तो आपने कहा था लॉ ऑफ डीएमयू करने के लिए, वो तो करना ही है भाई, उसके बिना तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद आपको रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी कर लेना है क्योंकि ये 8 मार्क के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से पूछा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज डिमांड एनालिसिस की। ठीक है, डिमांड एनालिसिस में सबसे पहले आपको करना है टाइप्स ऑफ डिमांड, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करना। अब यहां पर आपको लॉ ऑफ डिमांड अगर आपने कर लिया तो ऑब्वियसली 8 मार्क का क्वेश्चन तो आपका जेब में बन ही जाता है। साथ ही साथ वेरिएशन और चेंजेस एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। वेरिएशन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड में थोड़ा सा चेंजेस है। वेरिएशन ऑफ डिमांड में इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, चेंजेस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं। ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। बहुत अच्छी तरीके से एक्टिविटी आप कर सकते हो अगर आपने वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड कर लिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 2 अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कराने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक आउट कर सकते हैं। मैंने एक ही टेक्निक का इस्तेमाल किया है और आपको 5 टाइप का एक्सप्लेन किया है। एक वर्ड हटाओ दूसरा वर्ड बनेगा, एक वर्ड हटाओ दूसरा वर्ड रिप्लेस करो तो आपका एक क्वेश्चन बनते जाएगा। डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम में क्या चेंजेस है, क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश, अगर वो क्वेश्चन है तो डिस्टिंग्विश और डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला तो 3 टाइप्स, इनकम, क्रॉस और प्राइस, बट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बोला
तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये सिर्फ 5 टाइप्स आपको वहां पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4, दैट इज सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, सप्लाई एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद वेरिएशन इन सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई के कॉन्सेप्ट को करना है। अब ये कॉन्सेप्ट करने के टाइम पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इसके साथ है, जैसे सप्लाई, स्टॉक, ये क्या होता है। तो आपका अगर आपने इसके डिस्टिंग्विश कर लिया तो आपका काम वहां पर बन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कह रहा हूं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले पास्ट ईयर के पिछले सिलेबस का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन भी लॉ से कम नहीं है। इसके अंदर लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड दोनों के कॉन्सेप्ट को अगर मर्ज कर दोगे तो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन बन जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6, दैट इज इंडेक्स नंबर। ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है जो 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कैलकुलेशन बेस्ड होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, जैसे वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। चैप्टर नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम का क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम देखने के लिए आपको मिलेगा। अब ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जिसके अंदर पहला सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, दूसरा टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने के लिए जरूरी है। अब पब्लिक फाइनेंसेस के अंदर जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो आप लोग कॉन्सेप्ट कर लोगे तो 2 मार्क के डिफाइन के लिए भी आपको काम आएगा, 2 मार्क के डिस्टिंग्विश के लिए भी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये चैप्टर आपने एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी देखा होगा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वही सेम वेटेज के साथ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पर आपको फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये क्वेश्चन आपने ओसी में भी देखा होगा। ठीक है, अगर आपको ओसी का क्वेश्चन याद है तो ये एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इसमें बाहर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, अगर आपने ओसी में किया तो एज इट इज यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। रोल ऑफ मनी मार्केट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक हर चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन है, दिन में एक क्वेश्चन भी करोगे तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिनों में आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ऑन एन एवरेज 3 दिन का चैप्टर भी पकड़ू तो 30 डेज में आपका 10 चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 10 है आपका फॉरेन ट्रेड्स इन इंडिया। इसके अंदर रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा, एक ही क्वेश्चन है, तो एक दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किए तो वीडियो को वापस से देखिए, उसमें सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जब कोई क्वेश्चंस हम नोट डाउन करते हैं तो हमें उसको करने का एक जज्बा आता है और उसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, ये नहीं किया, ये किया। तो चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं किया। करना चाहोगे 1 महीने में भी इकोनॉमिक्स खत्म हो सकता है, नहीं करना चाहोगे तो 12 महीना भी आपको इकोनॉमिक्स कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि करना आपको है। एग्जाम आपकी होने वाली है। एग्जाम में जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उस एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट की बात करो, मार्कशीट की बात करो, हॉल टिकट की बात करो, तो उसमें सिर्फ 4 लोगों का नाम आता है। आपका नाम आएगा, आपके पिताजी का नाम आएगा, आपकी माताजी का नाम आएगा और आपका सरनेम आता है। तो इन 4 लोगों को ही फर्क पड़ेगा आपके मार्कशीट से। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप मेहनत करोगे तो ये चारों का नाम रोशन होने वाला है। और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप सिर्फ एक्सक्यूजेस देना चाहते हो, तो भाई ये 4 लोगों का नाम ही स्पॉइल होने वाला है। तो डिसाइड योर, आपके पास चॉइस है कि आपको मेहनत करके नाम उजागर करना है या नाम को स्पॉइल करना है। यू आर द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने खुद की जिंदगी के डिस्ट्रॉयर बनो या क्रिएटर बनो या सक्सेसर बनो, ये आपकी जिंदगी के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ
अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिससे आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ करता हूं इस वीडियो को एंड। आने वाले एग्जामिनेशन में आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।